नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। बुढ़ापे में ससुर ने की दूसरी शादी तो बहू को सामान पे घर छोड़ने को कहा। अनिल नाम का एक आदमी था। उसके 2 बेटे थे, राहुल और राम। उनका खुशहाल परिवार था। अनिल जी की पत्नी काव्या बहुत ही सुंदर और संस्कारी पत्नी थी। राहुल और राम जब 10-12 साल के थे तभी हार्ट अटैक से उनकी मां की मृत्यु हो गई। अनिल जी ने दोनों बेटों को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा किया। दोनों बेटों की अच्छी नौकरी लग गई और पसंद की लड़कियों से उनकी शादी करा दी। उसके बाद अनिल जी ने फौज की नौकरी से रिटायर ले लिया। उन्होंने सोचा बाकी की जिंदगी बेटे बहू में और पोता पोतियों को खिलाने में गुजर जाएगी, पर ऐसा ना हुआ। राम विदेश में नौकरी के बहाने अपनी पत्नी को लेकर चला गया, फिर कभी अपने पिता से मिलने भी नहीं आया। राहुल की पत्नी चंदा को अनिल जी का यूं बैठे रहना रास न आता। हालांकि घर उसके ससुर के नाम था, पेंशन भी आती थी अच्छी खासी, फिर भी चंदा को उसके ससुर बोझ लगते थे। बाजार के सारे काम करने के बाद भी उनको 2 टाइम की रोटी देना भी बहुत बड़ा काम लगता। राहुल सब देख समझकर भी घर की शांति के लिए चुप रहता। चंदा अपने ससुर से पीछा छुड़वाने के लिए उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। कभी कहती बाजार से सब्जी लाओ तो कभी खाना पका दो, और इस अवस्था में भी घर की साफ सफाई कराने में कतराती नहीं थी। रोटी के वक्त उनको कभी कभी रात की बासी रोटी खाने को दे देती। अनिल जी बिना बोले अपनी बहू के अत्याचार सहते रहते थे। अनिल जी जो घर के मालिक होते हुए भी 2 रोटी के मोहताज हो गए थे। एक दिन अनिल जी अपने बेटे राहुल से बोले, बेटा राहुल, मैं कल मेरी विधवा दोस्त रचना जी से मंदिर में शादी कर रहा हूँ। तुम और बहू आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है। जी पापा, राहुल ने केवल इतना ही कहा। यह सुनकर चंदा गुस्से से बोली, ससुर जी आपका दिमाग खराब हो गया है। यह कोई उम्र है शादी करने की? लोग क्या कहेंगे? आप अपने साथ साथ हमारी भी नाक कटाएंगे। अनिल जी अपनी बहू से बोले, फिक्र मत करो बहू, जब तुम ससुर को नौकर समझती थी तब कोई कुछ नहीं बोला। जब तुम ससुर को ठंडी बासी रोटी खिलाती थी तब कोई नहीं बोला, तो अब लोग क्या कहेंगे? इतना कहकर अनिल जी वहाँ से चले गए। तब चंदा अपने पति से बोली, पापा जी शादी कर रहे हैं, सटिया गए हैं। इस उम्र में उन्हें भक्ति भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, और वह शादी कर रहे हैं, वह भी बेटे बहू को बताकर। यह कोई उम्र है शादी करने की? समाज क्या कहेगा? समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। अरे हमारी बदनामी का नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। तब राहुल बोला, क्या गलत कहा पापा ने? तुम्हें तो वह बोझ लगते हैं। उन्हें इस उम्र में किसी अपने के साथ की जरूरत होती है ताकि वह सम्मान के साथ रोटी खा सके, ना कि तुम जैसे बहू के हाथ की बासी रोटी खाए, या फिर इस उम्र में तुम्हारी जैसी बहू के साथ रहकर नौकर के समान रहे। अगले दिन राहुल चंदा से बोला, तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। चंदा, मुझे शौक नहीं बूढ़ा बुड्ढी की रासलीला देखने का, और तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो शर्म बेच खाई है। तुम तो ख्याल रखा करो दुनिया का और तुम्हारा ख्याल करके ही तो अब तक चुप था, वरना जो होता आया है पापा के साथ वह मुझसे छुपा तो नहीं। वैसे ही तुम्हें शादी में नहीं आना, तुम्हारी मर्जी, पर हमारा सामान पैक जरूर कर लेना। सामान क्यों? हम कहीं जा रहे हैं। राहुल, हाँ, हम इस घर को छोड़कर किराए के घर जा रहे हैं। तुम चाहो तो अपने मायके भी जा सकती हो।
क्या कह रहे हो? अपना इतना बड़ा घर होते हुए भी किराए के घर में क्यों? चंदा ने पूछा। तुम भूल गई हो, यह घर हमारा नहीं पापा का है। हाँ, तो हम भी उनके बेटे बहू हैं, तो उनके घर पर हमारा भी तो हक है ना। वाह, हक याद आ रहा है तुम्हें, पर बहू होने का फर्ज का क्या? बहू होने का एक भी फर्ज निभाया है तुमने? तुमने ही क्यों? मैं भी सब जानते बूझते भी चुप रहा। तो अब हमारा कोई हक नहीं इस घर पर, यह पापा का है। और अब उनको गरम रोटियां खिलाने वाली भी आ रही है, तो हमें उनकी खुशियों के लिए यहाँ से चला जाना चाहिए। राहुल बोला और तैयार होने लगा, साथ ही बच्चों को भी तैयार करने लगा। तभी चंदा अपने पति के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मुझे आज मेरी गलती का एहसास है। मेरी वजह से पापा जी दूसरी शादी करने के लिए मजबूर हो गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मेरी वजह से बापूजी इस उम्र में दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। मैं मेरी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। यह सुनकर राहुल बोला, माफ़ी मांगनी है तो पापा से मांगो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उन्हें दूसरी शादी का नाटक करना पड़ा। आज चंदा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने अपने ससुर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, क्योंकि आज उसे सबक जो मिल गया था। तो दोस्तों, अनिल जी और राहुल ने चंदा को सबक सिखाने के लिए जो किया, सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।